दोस्तों, जिस देश में गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध अत्यंत अधिक होंगे, वहाँ धर्म का कारोबार सबसे सुलभ तरीके से चलेगा। दोस्तों, जब लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन, राजनेता, न्यायपालिका और मीडिया पर घटेगा तो धर्म की दुकान उतनी ही तेजी से चलेगी। ऐसा नहीं कि इसके शिकार सिर्फ कमज़ोर, असहाय और गरीब लोग हैं। अमीर लोग तो धर्म का इस्तेमाल करके खुद को सच्चा धार्मिक और दानवीर होने का संदेश देने की कोशिश करते हैं। उनके पास तो धन की कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें धर्म पर विश्वास है, इसलिए अपना पाप धुलने के लिए हर वो संभव कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उनको कंट्रोवर्सी करने के लिए या दिन रात हिंदू मुसलमान करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि हम चाहे जितना कुछ कर लें, लेकिन एक तरफा जो एक समाज के लिए नफरत एक तरफा बोई जा रही है, उस नफरत को रोकने के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, एक छोटी बच्ची का बलात्कार 30 लोगों ने किया। ये सब के सब एक समाज के हैं। सवाल, क्या इनके घर बुलडोज़र चलेगा? क्या इनके घर इनकाउंटर होगा? क्या इनके पैर में भी गोलियां मारी जाएंगी? जैसा न्याय धर्म देखकर किया जा रहा है, क्या वैसा इनके साथ होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर अपराधी कोई और होता तो अब तक बुलडोज़र चल गया होता। दोस्तों, सड़ते बजबजाती इस समाज में बेटियां उन राज्यों में सुरक्षित नहीं जहां डबल इंजन, ट्रिपल इंजन वाली सरकारें हैं। और अगर अपराधी एक समाज से आता है तो उसे 2-3 दिन में ही बेल मिल जाती है और कंधे पर उठाकर उसका सम्मान करने वालों की एक लंबी फौज आ जाती है, उन्हें सम्मानित करते हैं। दोस्तों, केवल परेशानी नमाज, कुरान, मस्जिद और मदरसों से इन अपराधियों को है। आखिर इन अपराधों से क्यों नहीं जो छोटी बच्चियों को निशाना बनाते हैं। हिंदू बेटियों पर लगातार उनका शोषण हो रहा है, उनकी हत्या हो जाती है। क्या यह सब बातों का छिपाने की बात की जा रही है, या फिर कहा जाए कि हिंदू मुसलमान पर एक मामला रूह कपा देगा? ये ऐसा मामला जिसे सोचकर अंदर से रूह कांप जाती है कि इस देश की बच्चियां, इस देश की बेटियां, हिंदू बेटियां, मुस्लिम बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। कोई लिख कर कोई जगह बता दो। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से आ रहा है। ऐसी रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है और वीडियो आते ही सोचिए कि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी रूह उस वीडियो को देखकर कांप गई, रोए खड़े हो गए। दोस्तों, 13 वर्षीय मासूम बच्ची को पहले अपहरण किया गया और उसे एक होटल में ले जाकर अलग अलग जगह पर 5 दिन तक तकरीबन 30 से ज़्यादा दरिंदों ने लड़कियों के साथ हैवानियत की। उस बच्ची के साथ शिकार बनाया उसको, सब ने उसके साथ गलत किया। बच्ची की स्थिति इस वक्त बहुत ही नाजुक और जीने मरने की स्थिति में है। उसका तड़पता वीडियो देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इतनी बड़ी घटना में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। न ही हमारे केंद्रीय मंत्री का, जो कहते हैं कि 2 बजे रात में भी लड़कियां जेवर पहनकर बाहर निकल जाएं तो छोटी बच्चियां सेफ नहीं, तो जेवर वाली बेटियां कैसे सेफ होंगी? देश के तमाम बड़े बड़े चैनल जो सीमा हैदर के मंत्र प्रेग्नेंट होने की खबरें रिपोर्टिंग चला रहे थे, सीमा तक पहुंचा रहे थे, उनकी आत्मा तृप्त हो रही थी, और वहीं मरती हुई इस बच्ची की एक भी खबर दिखाने के लिए निकले नहीं है। इनके टीवी चैनलों में इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए जगह नहीं है। फिलहाल आरोपियों का इनकाउंटर होगा या नहीं होगा, या उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा या नहीं चलेगा, अब यही देखना होगा कि न्याय कैसे होता है, न्याय किसके साथ होता है, या फिर एक समाज के लिए ही बुलडोज़र खड़ा किया गया, या एक समाज के लिए ही गोलियों पर नाम लिखे गए। इधर आइए, इधर भी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का मामला मस्जिद निशाने पर है। घर के रोशनदान से झांक कर देखा जा रहा है
बजरंग दल के द्वारा कि नमाज कौन पढ़ रहा है, कुरान कौन पढ़ रहा है, और जैसे ही यह खबर कान तक पहुंचती है हंगामा मच जाता है। घरों पर पत्थर से हमले होते हैं, पुलिस आती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। सड़कों पर अब तो मस्जिदों को बंद करने के लिए भी रैलियां निकल रही हैं। मस्जिदें गिरा दो, मुसलमानों का बहिष्कार कर दो। लगातार ये चल रहा है। देश तमाशा देख रहा है, कानून तमाशा देख रहा है, न्याय तमाशा देख रहा है। देश को बांटने का प्रचलन शुरू हो चुका है। यही प्रचलन 1947 में शुरू हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान बना। अब यह मनोरोगी मानसिकता वाले भगवादारी फिर से एक बार देश को बांटने की बात कर रहे हैं। इन पर लगाम कब लगेगी? क्या कानून, क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है? दोस्तों, उत्तराखंड नमाज पढ़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिदों को बंद कराने के लिए पुलिस वालों को तंग किया जा रहा है। खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो ज्वालापुर हो। हरिद्वार में 3 जुलाई को हिंदू क्रांति दल के प्रदर्शनकारियों ने हिंदू क्षेत्रों में नमाज पर प्रतिबंध की मांग की। दोस्तों, रैलियां निकाली जिसमें लव जिहाद बंद करो, लैंड जिहाद बंद करो, नमाज जिहाद बंद करो, इस्लामिक जिहाद बंद करो, हिंदू इलाकों में नमाज बंद करो। जो मस्जिदें हैं हिंदू इलाकों में उसको भी बंद करके उसको ताला लगाकर उस पर बुलडोज़र चला दो। हिंदू इलाकों में अल्लाहू अकबर बंद करो जैसे नारे लगाए गए और मस्जिदों को बंद करने की मांग की गई। दोस्तों, ये चल रहा है देश में। एक व्यक्ति को 1000 अपराधों के पीछे मुसलमानों की आवाज़ उठाकर, नमाज को उठाकर हर मुद्दों को पीछे धकेला जा रहा है। जिसमें मुसलमानों की नमाज कुरान से दिक्कत है, उनको दाढ़ी टोपी पहचान से दिक्कत है, वही लोग जो दलित समाज को भी छुआछूत की आग में ढकेल चुके हैं। सदियों से अत्याचार दलितों के साथ होता रहा है। एक मामला सामने आते ही एक सवाल खड़ा होता है कि चलो, मुसलमान नमाज पढ़ता है, शांति से रहना पसंद करता है, इसलिए इन भगवाधारी जो मनोरोगी हैं इनको पसंद नहीं मुसलमान। दोस्तों, लेकिन दलित समाज तो इनके जैसे ही गाता है। नाम हिंदू से पहचाना जाता है, लेकिन क्या इनके साथ सही हो रहा है? खबर बताने जा रही हूँ दोस्तों। ये वो दलित समाज के बच्चे हैं जो कभी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पीछे पीछे चलते थे। तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, या फिर जेएसआर का नारा लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पदयात्रा में चलते थे। मुसलमानों के घर में झंडा गाड़ने वाले इन्हीं बच्चों में से एक हैं। हिंदू का वीडियो अगर आता है तो वाहवाही होती है, मुसलमान का आता है तो बड़ा ही बात बन जाती है। दोस्तों, छुआछूत ही भारत की पहचान है। हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है दोस्तों। वो वीडियो आते ही सवाल काफ़ी खड़े हो गए, बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए। जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है वो हिमाचल का है। एक फेरी वाला भाई जो है वो बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में लोग कितनी बेशर्मी से छुआछूत को प्रैक्टिस करते हैं। यानी उसने वो प्रताड़ना वो झेली है हिमाचल प्रदेश में, जहां से मुसलमानों की मस्जिदें उत्तराखंड देहरादून से हटाई जा रही, वहां दलितों का भी घुसना मना है। दुनिया आज जहां से कहां चली गई, लेकिन हिंदू समाज के लोग आज भी गंदी नाली में ही बजबजाती हुई छुआछूत की मानसिकता को धो रहे हैं। यही उनकी संस्कृति है। ये तो मुसलमान केवल निशाना है। मुसलमानों के बाद दलितों की बारी आएगी, फिर धर्म का धंधा शुरू हो जाएगा। आप भी बताइए दोस्तों, अब क्या सोचिए, दलित समाज हिंदू क्रांतिकारी में आता है या नहीं आता? लेकिन खुद को ऊंची जाति को बताने वाले लोग इनके साथ अत्याचार आज भी कर रहे हैं। इसी तरीके से भेदभाव करते हैं। इन्हें मंदिरों में घुसने नहीं देते, इनका छुआ सामान नहीं खरीदते, छुआ सामान नहीं लेते। इन्हें पहाड़ियों के ऊपर रहने का हक नहीं है, नीचे के दायरे में रहने का हक है। अगर ऊपर चले जाएंगे तो बड़ा बवाल हो जाता है। दोस्तों, इनके ऊपर जाने का कोई हक नहीं है, वो पहाड़ियों के नीचे ही रहते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, ऐसी भारी बेइज्जती दलितों की मैंने कहीं नहीं देखी, मुसलमानों में तो नहीं है। अब आप सोचिए, हजारों सालों से दलितों का शोषण यही ब्राह्मणवादी हिंदू कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ दलित समाज नहीं खड़ा होता। लेकिन दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले, मुसलमानों को मारने वाले, मुसलमानों को बदनाम करने वाले इन्हीं समाज से सबसे ज़्यादा आते हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। अपने लिए उन्हें खड़े होना चाहिए, अपने समाज के लिए खड़े होना चाहिए, लेकिन ये मुसलमानों के विपरीत खड़े हो गए, क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास समझ नहीं है। इन्हें जो बता दिया जाता है कि मंदिर खतरे में है, हिंदू खतरे में है, उसी के पीछे ये भाग रहे हैं।
बस दलित समाज के होनहार युवा मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आपको जानना होगा, समझना होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, क्या वो देश में अपने लिए सम्मान पा रहे हैं? वो जिन हिंदुओं के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो इन्हें इज्जत दे पा रहे हैं? संविधान ने जो इज्जत, जो अधिकार इन्हें दिया, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है इनके ऊपर? नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, मुसलमान पर अत्याचारों का सिलसिला हमेशा से चलता रहा है। क्या मुसलमान प्रदेश से चला जाए या मुसलमान को हटा दिया जाए? क्या इस देश में सुख शांति आ जाएगी? क्या दलित को भी वही दर्जा मिलेगा जो अन्य ब्राह्मण, ठाकुर जाति बनियाओं को मिला है? आप लोग अपने ही दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या ये सही है कि मुसलमानों के इस देश से चले जाने के बाद आप लोग सुख शांति से रह पाएंगे? क्या आपको मंदिरों में घुसने का अवसर मिल पाएगा? क्या आप पंडित पुजारी बन पाएंगे? क्या आप बैरिस्टर, जज बन पाएंगे? क्या आपके लिए बड़े बड़े मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे? अगर ये बात सच है तो बताइएगा मुझे ज़रूर। दोस्तों, पहाड़ियों पर एक दायरा बना है जहाँ पर ऊंची पहाड़ी पर ब्राह्मण जाति और ऊंची जाति के लोग रहते हैं और सबसे नीची जाति के लोग पहाड़ों के पेदे में लगे हुए गांवों में बसते हैं। अब यही सोच लीजिए, आपकी हिम्मत कैसी है, आपका सम्मान कैसा है कि कभी आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, कभी अपनी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, कभी आप मूछे नहीं रह सकते। अगर मेरी बात सही लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।